हाय ऑल। अभी हम देखेंगे बेसिक ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडिया, राइट। तो लाइक ज्योमेट्रिकल आइडिया ये आपका लाइक सीटेट का एक वो है टॉपिक, लाइक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, और उसमें ज्योमेट्री में क्या क्या कंसर्न्स आते हैं। तो ऑल्दो अभी मैं सिर्फ ज्योमेट्री कवर करूंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस की भी वीडियो डालेंगे और समझेंगे, और लाइक कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं गैप की तरह मिस हो जाते हैं उनको सबको कवर किया जाए, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको रिलेट करके आगे सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्चुअली मैं सारा कंटेंट जो भी उठाता हूँ मैं एनसीईआरटी से ही उठाता हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ सम रेफरेंस बुक भी मैं लेता हूँ, लेकिन मेन हमारी एनसीईआरटी की हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट, अगर थोड़ा अच्छे से उनको देखा जाए सारे कंसेप्ट को। तो बेसिक डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ चीजें हैं जिनकी हम बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, कि जैसे पॉइंट, राइट, एक बिंदु, जो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, बिंदु, राइट। तो बाय अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन अ पेपर एंड शार्पर द टिप थिनर विल बी द डॉट, राइट। जैसे अभी मैं ये एक डॉट लगाऊं यहां पे, तो ये एक डॉट हो गया मेरा, राइट। तो दिस अमाउंट इनविजिबल टिनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ पॉइंट। तो हमारा पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सा डॉट, बहुत छोटा डॉट, राइट, जिसको कि हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिंदु या फिर पॉइंट, राइट। और पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन। लेकिन अब मैथमेटिक्स के लेवल में जब हम बात कर रहे होते हैं या फिजिक्स के टॉपिक को रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि ये बिंदु क्या है, आपका लोकेशन, ठीक है ना। तो उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करिए या कैसे भी, जैसे आपको सही फील होता है, लाइक डॉट जस्ट अ पिन पॉइंट और गोल सर्कल और लाइक समथिंग, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, राइट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे ये पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये लोकेशन है, अब ऐसे ही लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा, दिस शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी। अब जैसे मेरे कोई दो लोकेशन हो गई, ये पॉइंट हो गया ए एंड ये हो गया मेरा पॉइंट बी, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या हो गया आपका, लाइन सेगमेंट, राइट। सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है छोटा सा, ये लाइन तो क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग हो सकती है, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे आगे। इंक्लूडिंग ए एंड बी, इनमें आप याद रखिएगा हमेशा इंक्लूडिंग होता है। सोन हियर एज अ लाइन सेगमेंट, जैसे ये ए एंड बी, ये मेरे दो पॉइंट हो गए, ये दो पॉइंट हो गए ए और बी, और इनको ज्वाइन करने वाली ये क्या हो गया मेरा, एक लाइन सेगमेंट। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड, राइट। लाइन, लाइन सेगमेंट समझ गए। अब लाइन क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ये देखिए आप एरो लगा के मैंने कर रखा है, आगे बढ़ा रखा है इस लाइन को, लाइन मतलब रेखा, हिंदी में हम लोग इसको रेखा बोलते हैं, डायरेक्शन, एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन, राइट, विदाउट एनी एंड एज सोन, राइट। ये जो नीचे दिखाया गया है आपका ए और बी से, लाइक इस डायरेक्शन में मैंने इसको इधर बढ़ा दिया और इधर बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, मेरी एक लाइन होगी, राइट। और सेगमेंट ये सिर्फ ए से बी तक की डिस्टेंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन है वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्शन। जैसे ए की पॉइंट है, उससे ये दो लाइन निकल रही हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, इंटरसेक्शन, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। लेकिन ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट में ये तो पता ही होगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या होगा, सारी लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक। अभी इसमें और देखते हैं आगे, पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं, विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल। इन दोनों की ये डिस्टेंस है बीच की डी, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट, चाहे आप यहां पे मेजर करो चाहे आप यहां पे कहीं पे भी मेजर करो, आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, हमेशा इक्वल रहती है। जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह हो गया आपके एग्जाम्पल, ठीक है ना। और रे को क्या कहते हैं हम, लाइन हमने दोनों डायरेक्शंस में आगे पीछे बढ़ाई थी, और रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, मतलब रे जो होती है एक लाइन का पोर्शन होती है। अगर मेरी लाइन ये इधर भी होती लेकिन इधर का नहीं है, पॉइंट ए से या पॉइंट बी से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये क्या हो गया हमारा रे। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ और इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड गोज एंडलेसली इन द डायरेक्शन, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आपका रे कहलाता है। पॉलीगन्स, राइट। तो अ फिगर is a polygon if it is a simple closed figure made up with entirely of a line segment। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, जैसे ए बी सी डी ई और एफ, राइट।
तो EF एक लाइन सेगमेंट हो गया, DE एक लाइन सेगमेंट हो गया, BC हो गया, ऐसे ही इसमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट हो गया। और ये सब जो जहाँ मैं जो दो लाइन सेगमेंट में मीट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका वर्टेक्स, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष, हिंदी में इसको शीर्ष बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका सारा का सारा लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड ज्योमेट्री है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, पॉलीगन। इसमें 5 साइड्स हो गई, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गई, और इसमें 2 और 2 4 और 2 6, अगेन इसमें भी 6 साइड्स हो गई। हम हेक्सागन, ऑक्टागन, राइट, बहुत सारे बना सकते हैं, आगे भी 7-8 लाइन्स के भी बना सकते हैं। आगे आपका है साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल। किसी भी पॉलीगन में एक्चुअली ये समझना बहुत जरूरी है कि उसकी साइड्स, वर्टेक्स और डायगोनल्स क्या क्या हैं। तो लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड द साइड्स। जैसे ये मैंने बोला था अभी आपको कि जैसे मैं इसका एग्जांपल यहाँ बार बार पे स्क्रॉल करने से बेटर है कि मैं यहाँ, अच्छा ये नीचे है मेरे पास, तो जैसे ये एक पॉलीगन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइड्स, ठीक है। ये सारा का सारा जैसे ABCD और E, तो ABBC एंड टिल EA, राइट, गोल गोल घूम के ये सारे क्या हो गए हमारे लाइन सेगमेंट, राइट। तो इफेक्टिवली यहाँ पे ये क्या है, लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये ABCD और E ये क्या हो गए मेरे वर्टेक्स, मतलब शीर्ष हो गए आपके, ठीक है ना। एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। मतलब जैसे ये ED और CD ये दोनों क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें D पॉइंट क्या है, कॉमन है, वर्टेक्स, राइट। द एंड पॉइंट ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। अब जैसे एक और नीचे लाइन लेता हूं, A और B, ये एक ही साइड है, इसके एंड पॉइंट क्या हो गए, B और A, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए। मतलब साइड वाली लाइन हो गई एडजेसेंट साइड, और आजू बाजू वाले वर्टेक्स क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो A से D कनेक्ट हो रहा है और D से B कनेक्ट हो रहा है, या E से C कनेक्ट हो रहा है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, डायगोनल। इसकी डेफिनेशन मैंने यहां मेंशन नहीं किया बट समझने के लिए, ठीक है ना। एंगल्स, एंगल क्या होते हैं, एंगल आर मेड व्हेन कॉर्नर आर फॉर्म्ड। जैसे अब ये एक कॉर्नर बना A, तो ये अपने आप में यहाँ पे एक एंगल बन गया ना, इसको हम यहाँ पे एंगल बोलेंगे, राइट। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज, राइट। अगर आप जैसे ये रे एक पॉइंट लूं, एक रे मेरी ये गई इधर और एक रे मेरी इधर गई, ये हो गया A और ये हो गया B, ऑप्शन O था, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो हो गया मेरा थीटा, ठीक है। 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, O। द 2 रे फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द साइड। तो आर्म ऑफ द एंगल, सॉरी नॉट साइड, तो ये क्या हो जाएंगी इसकी आर्म। ऑल्दो इतनी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रे होती हैं, ये एंगल हो जाता है, ये इनका कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन अभी इसमें मैंने ली है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब एंगल्स, एंगल जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, राइट। एंगल को हम बोल सकते हैं ना, एंगल 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, तो उसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। एन एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। जैसे 90 डिग्री से भले ही 89 डिग्री क्यों ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, टिल 0 डिग्री तक, ठीक है ना। एन एंगल इज लार्जर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल, राइट, यानी कि 180 जो स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। और रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई दो लाइन है, ये बाहर वाला ये 180 डिग्री से, इफेक्टिवली आप ऐसे समझिए कि 180 से ज्यादा एंगल हो तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। परपेंडिकुलर लाइन, 2 लाइन intersect and angle between them is a right angle, then the line are said to be perpendicular। जैसे ये कोई एक लाइन थी, ठीक है, इसके ऊपर ये लाइन एक इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, ये कोई कॉमन पॉइंट O है, लेकिन ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में हम क्या बोल पाएंगे कि लाइन L1 और L2, तो हम बोल पाएंगे L1
परपेंडिकुलर टू L2, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो हम बोल पाएंगे L1 परपेंडिकुलर टू L2। ओके गाइस, इसके अलावा और कोई आपको कोई डाउट हो या कोई कंसेप्ट आपको समझना हो प्रॉपर्ली विथ थ्योरेटिकली, इसके एग्जांपल्स अभी मैं लूंगा। लाइन एंगल के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट में पूछे गए हैं, तो उनको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।